नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। अभी अभी जो है वो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर अखिलेश जी जो है वो जनसभा करके गए हैं। यहाँ पर सिकंदराबाद में अखिलेश यादव की जनसभा थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है, कैसे आप लोग इसको पूरा करेंगे? हम लोग उसे पूरा करेंगे, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ने संदेश दिया है कि जो लोग हमारी शिक्षा की बात करेंगे, जो लोग हमारे हॉस्पिटल की बात करेंगे, हमारे स्कूल की बात करेंगे, सरकारी कॉलेज की बात करेंगे, हमारी शिक्षा की बात करेंगे, हम उनको वोट देंगे। और ऐसे सांसद हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर हो सकते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने पिछले 10 साल से यहाँ है, कुछ नहीं किया है, तो इसलिए डॉक्टर महेंद्र नागर जो की बात बहुत अच्छी वोटर जीत रहे हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की कैसी लहर है? और ये देखिए हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी है समाजवादी पार्टी के। यहाँ पर कितनी लहर है? आप डॉक्टर महेंद्र नागर जी की बेटी है? अच्छा, ठीक है। तो दरअसल क्या है कि ये जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा के महेश शर्मा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो महेंद्र नागर है, डॉक्टर महेंद्र नागर, उनकी बेटी है। ये क्या नाम है आपका? डॉक्टर निधि नागर। अभी जो है अखिलेश जी ने मंच से कहा है कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ डॉक्टर उतारा है, तो कैसा मतलब लड़ाई कैसी चल रही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही है और हम जहाँ भी जा रहे हैं बस डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर, असली और डॉक्टर नकली डॉक्टर की लड़ाई चल रही है। तो लहर जैसे उन्होंने कहा कि जो हवा चल रही है वो हमारे पक्ष में चल रही है। और देखिए 26 तारीख को वोट डालने भारी संख्या में लोग जाएगी। ये लोग जो गौतम बुद्ध नगर में असली डॉक्टर कौन है? जनता किस असली डॉक्टर को चुनेगी? डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर। अच्छा, तो ये जो नकली डॉक्टर है तो इनका जनता इलाज भी करेगी क्या? इलाज नहीं ना, तड़ी पार करेगी, इन्हें तड़ी पार करेगी। क्या करेगी? बिल्कुल 400 पार नहीं, तड़ी पार। अच्छा, ये जो बताता तो अच्छा, दूसरा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस बार राम मंदिर का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उछाल रही, तो यहाँ कुछ ऐसे लहर है या खाली ऐसे राम मंदिर है? मैं तो राम मंदिर जो राम की पूजा करते हैं उनसे ज्यादा हम राम को मानते हैं, वो क्या राम को मानते हैं। लेकिन जो बात होनी चाहिए शिक्षा पे होनी चाहिए, हॉस्पिटल पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए और कॉलेज पे होनी चाहिए। इन लोगों बात इन मुद्दे बात करते हैं, बस राम मंदिर उनसे पूजा करते हैं। हम क्या पूजा करते हैं? अच्छा, ठीक। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि आप लोग जो है ये जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर लोकल इश्यूज क्या है, कौन से मुद्दे आप लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो गांव के इश्यूज हैं वो अलग हैं, और जो सबसे बड़ी हम लोगों ने देखा है रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। जो युवा हैं वो गांव में बिना रोजगार के ऐसे ही घूम रहे हैं, और गांव की जो ये है सड़कें हैं उनकी समस्या भी बहुत ज्यादा है। नालियों में से पानी भरता रहता है, ओवरफ्लो रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। लोकल लेवल पे तो कोई सुनवाई नहीं है। तो और जो फ्लैट की रजिस्ट्री की समस्या, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, वो तो सब अखिलेश जी ने बोला कि वो बहुत बड़ी समस्या है फ्लैट ओनर्स के लिए। तो यही सारी समस्या है जिनका निवारण जरूर हमारी सरकार करेगी। तो गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा सीट है ये एनसीआर का हिस्सा है, और दरअसल क्या है कि ये दिल्ली से बहुत ज्यादा सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ के हैं उतने ज्यादा बाहर के भी लोग आते हैं। तो ये बताइए, इस बार जो है गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तमाम मुद्दे हैं, तो इस बार इंडिया गठबंधन कैसे जो है वो मैदान में उतर के लड़ाई लड़ रहा है और कैसी लहर चल रही है? ऐसा नहीं है, बाहर के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, हम लोग फ्लैट्स में भी गए हैं और सेक्टर्स में भी गए हैं, वहां पर भी समस्याएं बहुत हद तक शहरी लोगों की भी ग्रामीण लोगों की तरह ही समस्याएं हैं। वो महंगाई से जूझ रहे हैं, अपनी हर एक मुद्दे पर बेरोजगारी है, उनके नौकरियां नहीं है, तैयारियां कर रहे हैं बच्चे इतने लंबे टाइम तक, और लाइट जो भी पेपर आते हैं वो लीक हो जाते हैं। वो इतने लंबे टाइम तक तैयारी करने के बाद सब बाकी समस्याएं देखिए हमारे साथ में खड़े हुए लोग सब। अच्छा, दूसरा ये चीज है, मोदी सरकार जो है वो राशन का ढिंढोरा पीट रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। हाँ, बताइए क्या कहने थी आप? भाई जाड़ों में तो दिया नहीं रहा बाजरा। हाँ। जो उसकी खिचड़ी खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं। अब गर्मियों में जो बाजरा, दे बाजरा खाओ, दे बाजरा खाओ। अरे गेहूं चावल देवे तो उसे खाता लेना। बाजरा कहाँ मिल रहा है? अब बाजरा राशन पे बट रहा है। बाजरा मिल रहा है क्या? ऐसा बाजरा मिल रहा है 2 महीने। नहीं, गेहूं चावल मिलता है ना, गेहूं चावल ना 1 किलो दे रहे हैं, और बाजरा दे रहे हैं, बाजरे को दे रहे हैं। बाजरा सड़कों पे तैरा फिर रहा है। अच्छा। कोई खा भी ना रहा उसे। हाँ, बताइए आप क्या है ना? वो राशन नहीं चाहती, वो चाहती है रोजगार, शिक्षा, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये देश की जनता चाहती है, ये राशन नहीं चाहती। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि हम जब हमारी सरकार आई, इंडिया गठबंधन सरकार बनी, तो हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, युवा जो 4 साल की नौकरी की है उनको बहाल करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। तो दूसरा, हाँ, आप क्या करें? हाँ। बाजरा भी हमारे किसान कमा रहे हैं, वो हमारा बाजरा हमें भीख मंगवा रहा है। हमारा बाजरा, हमारे गेहूं और हमारी झोली में भीख डाल रहा है वो। हम क्यों भीख मांगेंगे?
जनता ये कह रही है कि राशन नहीं, इस बार जो है वो पक्का रोजगार चाहिए। पक्का रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, दूसरा ये चीज है, आप जैसे युवा हैं, तो इस बार जो है वो कई सारे परीक्षाओं के पेपर वगैरह लीक हुए, तो ये सब यहाँ मुद्दे हैं या फिर नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा है ये मोदी सरकार, योगी सरकार युवाओं को बहकाने का काम कर रही है, युवाओं को भविष्य के खिलवाड़े का काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे पेपर लीक हो जाता है। सपा सरकार में पेपर लीक नहीं होता। तो ये देखिए, एक लोग और मुरैछा बांधे हुए हैं। तो ये बताइए, पेपर लीक का मुद्दा है कि नहीं इधर? भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर ये कहा जा रहा है कि हमें अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है ना, तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था पे कोई टिप्पणी नहीं चाहूंगा। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बताई जा रही, हमारे पास कितना करोड़ का कर्जा है, किसी को ज्ञान है? हम तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर है, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। बस यहाँ पे एक जाया जा रहा है कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 3 ट्रिलियन, कितना हम पे कर्जा हो चुका है, इसका कोई जवाब नहीं है। बेरोजगार हो चुका है युवा सिर्फ 5-5 किलो अनाज में बिकना चाहता है। आप क्या बेरोजगार नहीं बिकेगा? आत्महत्या करने मजबूर है। युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है, जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे हैं। सही बात ये कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि जो एक रिपोर्ट है, करीब 35,000 से जो है 35,000 से ज्यादा जो है वो छात्र सुसाइड कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस बार जो है वो भाजपा जो है वो 400 पार का नारा लगा रही, इसका इंडिया गठबंधन किस तरीके से जवाब दे रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन यही वो दे रहा है कि 26 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि हमें क्या चाहिए। हम भाजपा को तड़ीपार कर कर ही मानेंगे। बहुत बढ़िया। और गांव में इस बार क्या है, इधर किसको जितवा रही हो? भाई हम तो अपने डॉक्टर जितवा रहे हैं। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर महेश शर्मा की? डॉक्टर महेंद्र। अच्छा, तो ये गांव के कुछ लोग आए हुए हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कैसी लहर चल रही है, क्या है, कैसे बढ़िया लहर चल रही है। डॉक्टर आगर की लहर एकदम जबरदस्त है और अब के काफी वोटों से जीतेंगे वो। डॉक्टर महेंद्र नगर महेश शर्मा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तड़ी पार एकदम, उन्होंने महेश शर्मा ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं भ्रष्टाचार ईमानदारी की लड़ाई है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर महेश शर्मा जो है वो 10 सालों में अपने 18 हॉस्पिटल बन चुके हैं और डॉक्टर महेंद्र नागर कितने हॉस्पिटल? 18 हॉस्पिटल। डॉक्टर महेश शर्मा और जो इंस्टीट्यूट और जो डॉक्टर महेंद्र नागर है वो उनसे सीनियर डॉक्टर है, लेकिन आज भी एक हॉस्पिटल है। क्या ऐसा नहीं को 57 थे जब वो कांग्रेस में थे, सत्ता में थे और सत्ता में जिलाध्यक्ष थे। महेश शर्मा ने यहाँ 18 हॉस्पिटल बनवा डाले। 18 हॉस्पिटल है अपने खुद के। और हाँ, और हमारे जो यहाँ हॉस्पिटल जिम्स उसको चलने नहीं दिया, उसकी मशीनें खराब कर दी कि उनका हॉस्पिटल में पड़ जाए। तो अच्छा, दूसरा ये तरीका है, मतलब जो आप बता रहे हैं कि ये 18 हॉस्पिटल महेश शर्मा ने बनवा डाले, तो भाजपा इनको फिर लगातार टिकट वगैरह क्यों दे रही है इनके ऊपर, जब इतने आरोप लगे? ये तो है, भाजपा भ्रष्टाचार की पार्टी है और जो इंडिया गठबंधन ईमानदारी की पार्टी है। हाँ, अब आप देख रहे हैं कहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देखा आपने, कहाँ चंदा है कि गाय का नाम देते, गाय 250 करोड़ का वो लिया गाय काटने वालों से, बी कंपनी से। अच्छा, दूसरा ये चीज है, आप लोग जो है कांग्रेस भी इसमें मिल के लड़ रही है। इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी में है, तो कितना कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, सहयोग कैसा मिल रहा है, मतलब कांग्रेस का और सपा का कैसा कॉम्बिनेशन? स्वाभाविक बात मैं आपको बताता हूँ, नोएडा जिले का मैं आपको माहौल बताता हूँ और आपको मौसम बताता हूँ। ये जो गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी कम कर देंगे और असली डॉक्टर नकली डॉक्टर का इलाज भी कर देंगे। तो ये जो है बहुत सारे लोग थे यहाँ पर आए हुए थे। अखिलेश यादव की यहाँ पर जनसभा थी सिकंदराबाद में, अभी अखिलेश यादव यहाँ पर गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह काफी ज्यादा है। कह रहे हैं इस बार जो है वो गौतम बुद्ध नगर में असली और नकली डॉक्टर के बीच में लड़ाई है। देखना है 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर कौन जो है वो परचम लहराता है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को उठाया जा सके। धन्यवाद।